Hello friends, good morning to all of you and welcome back to my channel English Classes FKT। जैसा कि फ्रेंड्स आपने लास्ट पार्ट 11 में आपने नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। अब ये पार्ट 12 में आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाना सीखोगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस दिए, इन 3 इंस्टेंसेस को ही आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना। आई थिंक आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख जाओगे, राइट। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं हैज शी रिप्लाइड दीज क्वेश्चंस नाउ, राइट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा दीज क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई और ये हो गया ओडब्ल्यू, राइट। तो हम डायरेक्टली फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं। अब इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और ये चेंज होती है हैज बीन, हैव बीन। अब यहाँ पे हैव का हम हैज बीन भी कर सकते हैं, हैव बीन भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव बीन करेंगे और अगर प्लूरल है तो हैव बीन करेंगे। तो दीज क्वेश्चंस ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हम हैव का करेंगे हैव बीन। लेकिन ये भी देखनी है कि हैव बीन के बीच में हमें ऑब्जेक्ट लाना, आई मीन टू से पहले हैव लगाएंगे फिर दीज क्वेश्चन, आई मीन टू से ऑब्जेक्ट तब बीन लगाएंगे, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया हैव, इसके बाद दीज क्वेश्चंस, इसके बाद अप्लाई करेंगे बीन। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब चेंज होके आ गई हैव बीन। अब नंबर सेकंड पे वी थर्ड यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूं, परफेक्ट टेंस में वी थर्ड होता है तो रिप्लाइड का सेम रिप्लाइड ही हो जाएगा। ये वी थर्ड ऑलरेडी गिवन तो मैंने लगा दिया। अब फोर्थ नंबर पे हम बाय अप्लाई करते हैं तो फोर्थ नंबर पे ये लगा दिया बाय, राइट। अब फिफ्थ नंबर, जैसे कि आपको पता है सी का हो जाएगा हर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हो गया हर, फिफ्थ नंबर हो गया। और जो लास्ट नंबर होता है ओडब्ल्यू वो लास्ट में रख देते हैं तो ये हो गया नाउ, ये ओडब्ल्यू हो गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव क्रिएशन क्या है, हैव दीज क्वेश्चंस बीन रिप्लाइड बाय हर नाउ, राइट। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब सेकेंड सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं। पहले सेकेंड सेंटेंस रीडिंग कर लेते हैं। हैव दीज बॉयज वॉन दिस मैच टुडे, राइट। अब इसमें क्या, ये तो हमारा रहा दीज बॉयज सब्जेक्ट और ये वर्ब और दिस मैच ऑब्जेक्ट और टुडे ओडब्ल्यू। अब हमें वही पैटर्न लेना है। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है तो यहाँ हैव का हैज बीन, हैव बीन कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हम हैव बीन करेंगे या हैव बीन। तो हमें ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, दिस मैच सिंगुलर नंबर, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नंबर हम हैव बीन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैव, फिर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे दिस मैच, इसके बाद हम बीन अप्लाई करेंगे, ये बीन। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया नंबर 1 पे और फिर नंबर 2 पे मैंने वर्ब चेंज कर ली, राइट। अब नंबर 3 वी थर्ड होता तो यू नो दैट वी थर्ड ऑलवेज गिवन, तो यहाँ पे वॉन का वॉन हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे वाई, ये वाई अप्लाई कर दिया। फिफ्थ नंबर एज यू नो दैट दीज बॉयज, ये नाउन हो गया तो दीज बॉयज ही रहेगा, दीज बॉयज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब लास्ट नंबर ओडब्ल्यू होता तो ओडब्ल्यू ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो सेकेंड
सेंटेंस की पैसिव वॉइस का क्रिएशन आपके सामने है। हैज दिस मैच बीन वॉन बाय दीज बॉयज टुडे, राइट। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। हैज ही टॉट यू इन दिस इवनिंग, राइट। क्या उसने आपको इस शाम पढ़ाया है? तो इसका हम पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये OW हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, आई मीन टू से प्लूरल नंबर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल नंबर हैज का हो जाएगा हैव बीन। अगर सिंगुलर नंबर होता तो हैज बीन लगाता। तो यहाँ पे हम यू को देखते हुए यहाँ हैव बीन अप्लाई करेंगे, हैव और फिर यू आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, अब बीन, ये हो गया 1 और 2। अब सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि हमें वी थर्ड अप्लाई करनी होती है, तो वी थर्ड ऑलवेज गिविंग, तो टॉट का टॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर बाय का होता है। आफ्टर वी थर्ड वी हैव टू अप्लाई बाय, राइट। तो ये मैंने बाय अप्लाई कर दिया। अब बाय के बाद क्या होता है, हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का हो जाएगा हिम। और अब लास्ट OW का नंबर होता है, तो OW हमें रखना है इन दिस इवनिंग। तो फ्रेंड्स थर्ड सेंटेंस का पैसिव क्रिएशन देखते हैं। हैव यू बीन टॉट बाय हिम इन दिस इवनिंग। तो फ्रेंड्स ये 3 सेंटेंसेस के थ्रू मैंने आपको पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनाना सिखाया है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी चीज अभी तक मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आता है कि ये चीज समझ में नहीं आई है। जो भी कमेंट आता है वो फाइन आता है, ब्यूटीफुल आता है। तो आई होप दैट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।